303 के पार तो जरूर होती, 282 के भी नीचे 240 पर आके अटक नहीं जाती। तो कहने के लिए तो हम लोग मोदी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, लेकिन मोदी जी के मंत्र को हम मानते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको इच्छा से जो बनेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से आते हो, इच्छा से बनेंगे, स्वेच्छा से बनेंगे। ये नहीं कि फलाना बाबू आ गए तो क्या करूं, अब लिहाज बस बन गई, लेकिन वोटवा तो हम फलाना पार्टी के देंगे, जी नहीं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास पर ही मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में यदि किसी को भी आप लोग सदस्य बनाते हैं तो उनसे अवश्य पूछ लीजिए कि पूरी निष्ठा के साथ भाजपा में रहना है तो आप सदस्यता ग्रहण कीजिए, अन्यथा ऐसे सदस्य बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान तो सब करते हैं, लेकिन मोदी जी द्वारा दिए हुए निष्ठा पूर्वक मंत्र का अनुपालन नहीं करते हैं, और जब चुनाव का वक्त आता है तो ऐसे ही सदस्य कहने लगते हैं कि फलाना बाबुआ गेल हल थी तो हम का करियाई, बोले में ना बनी थलाई, तो लाजवश हम भाजपा के सदस्य बन गए लियाई, लेकिन अब इस बार भी वोटवा तो हम फलाना पार्टी के ही दे गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रहे तो ठोस रहे, विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहे, जो रहे उनको निष्ठा होनी चाहिए। अंत में भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों के समक्ष मंच से संबोधित करते हुए कहा, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए मंत्र को मान लेते तो भारतीय जनता पार्टी 303 के पार तो जरूर होती, 282 के भी नीचे 240 पर आकर अटक नहीं जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इच्छा से बनेंगे, जो स्वेच्छा से बनेंगे, उन्हीं को बनाइएगा, नहीं तो सदस्य मत बनाइएगा। हम लोगों के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदस्य पुनः बन गए, विधिवत लिंक खुल गया, ये जानकारी अभी आई है, तो आगे हम लोग सब कोई बन सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था, ज्यादा कुछ मुझे आज के अवसर पर नहीं कहना है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में 1500 राजनीतिक दल हैं, उसमें हम लोग अलग हैं, ये सबको पता है। और ये भी सबको पता है कि रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम जितना ही महत्व लोकतंत्र में महापर्व चुनाव का है, उसमें लोग कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ना बने सदस्य, ये ज्यादा अच्छा है। जो रहे वो ठोस रहे, जो रहे वो विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहे, जो रहे उनको निष्ठा हो, उनको निष्ठा हो भारतीय जनता पार्टी में। मैंने अपना अनुभव देखा है बचपन का कि बहुत सारे ऐसे लोग कांग्रेस के नेता या भारतीय जनता पार्टी के अभी भी पुराने जो लोग हैं, उम्मीदवार चाहे जो आए इससे उनको मतलब नहीं होता। उम्मीदवार मेरे मन का है कि नहीं, इस पर ध्यान वो नहीं देते, वो ध्यान देते हैं किस पर, तो कमल पर। हमारे प्रधानमंत्री, हम लोग सब कोई मोदी जी का गुणगान करते हैं, मोदी जी का गुणगान करते हम लोग थकते नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो मंत्र दिया था उसको हम नहीं मानते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। मोदी जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये कहा था इस बार चुनाव से पहले कि हमारा उम्मीदवार कमल होगा। ऐसे को सदस्य आप लोग भी जिसको बनाएगा पहले उससे पूछ लीजिएगा, हाँ पूरी निष्ठा है तब बनाइएगा, अन्यथा मत बनाइएगा। अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा और एक सुधार करना चाहूंगा। अपने संबोधन के क्रम में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने मुझको मुख्य अतिथि कहा, थोड़ा सुधार किया मुकेश जी ने, इसलिए कि भी अधिवक्ता हैं, इन्होंने मुझे मुख्य वक्ता कहा। ना तो मैं इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूँ और ना ही इस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता हूँ, मैं चीफ होस्ट, मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं चीफ स्पीकर हूँ।
मैं चीफ होस्ट मतलब मुख्य मेजबान कह लीजिए वो हूँ। और इसी के नाते एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु आए हैं, हमारी बहनें हैं चाहे भाई हैं, जलपान की थोड़ी व्यवस्था है, बिना जलपान किए कोई नहीं जाएंगे।